Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video we will discuss the question paper of class 8 संस्कृत। ठीक है, तो देखो संस्कृत का पेपर संस्कृत ना सबकी लगभग वीक होती है, मेरी भी वीक थी। बट मैं इतना स्कोर कर लेता था कि सफिशेंट हो। टेंथ में जब मैंने बोर्ड्स दिए थे तो मेरे सारे सब्जेक्ट्स में ना 90 मार्क्स थे, बट संस्कृत में 80 मार्क्स आए थे। वो रीज़न ये था कि संस्कृत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। बट हमें देखो स्कोर तो करना पड़ेगा, टॉपर बनना है तो स्कोर करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं जो संस्कृत में हमें ना हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क पे फोकस करती हैं। तो वो स्मार्ट वर्क कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, उस चीज़ को फॉलो करना, आपके ऑब्वियस सी बात है अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि संस्कृत में ऐसे बच्चे नहीं होते हैं। देखो प्राइवेट स्कूल में अगर हो आप तो ठीक है, बट गवर्नमेंट स्कूल में ना बच्चों के मार्क्स नहीं आ रहे। ठीक है, संस्कृत में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे एक पदेन, तो बच्चे पता है क्या करते हैं, इसी में ऐसे ऐसे इतना कॉपी कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करना बच्चों, आपको सिंपल एक वर्ड में आंसर देना है। कैसे देना है देखो, उत्सव प्रिया खलु मनुष्य इति कस्य उक्ति। ठीक है, तो ये वाले वर्ड ढूंढने हैं, उत्सव प्रिया। तो उत्सव प्रिया कहीं दिख रहा है, हाँ, उत्सव प्रिया खलु मनुष्य इति कालिदास। ठीक है, कालिदास से। ठीक है, तो कालिदास से आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि एक वर्ड में देना है। तो इतना वर्ड मैच हुआ, उसमें से हमें एक वर्ड नहीं मैच हुआ, कालिदास जो बीच में ये है, तो हमारा आंसर हो गया। फिर दिवाली उत्सव कदा संपन्न थे। तो दिवाली उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, कौन से मास में मनाया जाता है? तो परसु दिवाली, एक मिनट, हाँ, क्या पूछा है, दिवाली उत्सव कदा समाप्त है। तो दिवाली उत्सव कहाँ समाप्त होता है? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा परवसु दिवाली अत्यंत पर्व अस्थि। ठीक है, ऐसे हो सकता है। तो एक मिनट, हाँ, ये भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो ऐसे करके एक वर्ड वाले आंसर देने हैं आपको। जैसे जना कया भवत लिपंती, तो जना अपने जो भवन है वो कब लिपते हैं, ठीक है, पोतते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसे वर्ड ढूंढो आप कि हाँ जो इससे मैचिंग हो। ठीक है, तो मैचिंग, हाँ 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 हाँ, ये रहा, लिपंती मिल गया हमें आंसर। देखो लिपंती, तो ये होगा ना केचन जना सुंधया भवन। तो क्या हो जाएगा? सुंधया भवन लिपंती। तो ऐसे करके ये एक वर्ड में आंसर देने होते हैं, एक वर्ड, बस एक अक्षर। राम है तो राम होगा। ठीक है, राम क्या करता है ये नहीं, बस राम। ठीक है, फिर उसके बाद पूर्ण वाक्य में अब पूरा कॉपी कर देना सेंटेंस आपको। पर्वसु किम अन्यतम पर्व अस्ति। तो अन्यतम पर्व अस्ति ढूंढते कहाँ है? ठीक है, तो परसु दिवाली अन्यतम पर्व अस्ति, सिंपल सा है भाई, बहुत सिंपल आते हैं क्वेश्चन, ये आपको पूरा लिख देना है। ठीक है, फिर यथा कुछ कुछ क्वेश्चन हमारे विलोम पद आते हैं, जैसे मलिनता, मलिनता का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, जना इतर विशेषण पद, विशेषण पद क्या होता है? देखो, जना का मतलब क्या होता है? लोग। अब लोगों की विशेषता कोई बता रहा है तो ढूंढते हैं इसमें लोग कहाँ हैं। जना, देखो ये रहा हमारा जना, कहाँ कहाँ है एक बार देख लेते हैं। जना, ये रहा देश है जना। ठीक है, फिर और जना कहीं है, जना आसिमन। ठीक है, तो जना की जो विशेषता बताई, जैसे बहुत सारे लोग, तो बहुत लोग हैं, तो बहुत हमारा क्या हो जाएगा, ये विशेषता हो जाएगा। ठीक है, मतलब विशेषता की विशेषता होता है। तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और विशेष पद, ये हमारे तीन आते हैं अलग से क्वेश्चन। बाकी एक शीर्षक देना होता है, तो दिवाली शीर्षक हो जाएगा इसका। फिर इस चित्र को देख के हमें आंसर देने होते हैं। तो इस चित्र का ना मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो इस चित्र का ट्रिक क्या है, देखो सबसे पहला जो हमारा सेंटेंस होगा वो हो जाएगा इदम चित्रम, इदम चित्रम डैश अस्ति या संति। अस्थि कब आएगा? एक लोग होंगे तो अस्थि आएगा, संति बहुवचन में आएगा। पहला सेंटेंस आप नोट कर लो कॉपी में, ईदम चित्रम डैश, डैश में जो चीज़ जिस चीज़ का चित्र है, संति या अस्थि। संति कब आता है? दो लोगों में बहुवचन में। अस्थि कब आता है? एक वचन में। तो ये किस चीज़ का चित्र है? ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऊपर मंजूषा दी गई है, ये पर्यावरण के बारे में दिया गया है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? असीमन चित्रे, इस चित्र में जो जो चीज़ें हैं वो असीमन चित्रे डैश अस्ति संति। ठीक है, ईदम चित्रम, ऐसे करके असीमन ईदम। ठीक है, ये करके आपको सेंटेंस बना लेने पूरे अच्छे से, 5 बन जाएंगे आराम से। ईदम चित्रम और असीमन चित्रम करके आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, बाकी मम परिवार या फिर पेड़ या फिर दो तीन और वर्ड जो आते हैं, दिवाली हो गया, इन सब पे आते हैं, तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे बुक से आते हैं। यह है
कि संधि विच्छेद करना होता है, ठीक है। सूर्य तो संधि विच्छेद देखो बेटा, ये ना बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, इतना टाइम है नहीं आपके पास कि आप इतना पढ़ो, तो आप इसको स्किप कर सकते हो 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। बाकी इनको क्या करना है, इनको आपको तोड़ के लिखना है। जैसे ब पे आ की मात्रा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प पे कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा, तो ऊ। फिर आधा सौ है, तो आधा सौ को कैसे लिखते हैं, आधा सौ को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इसको डिनोट करना होता है। फिर इन सबको आपको मिला, यहाँ ब्रेक करना होता है, तो यहाँ साथ में लिखना होता है। तो देखो आधा श है, ठीक है, श है, फिर ऊ की मात्रा है, ठीक है, फिर ल है, फिर क है, का म, शुलू काम, ऐसे करके वर्ड बनाने हैं आपको, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इसमें नंबर्स लिखने हैं कि नंबर याद रखने चाहिए आपको। 50 को क्या बोलते हैं, 50, ठीक है। 33 को बोलते हैं 33, अशंति मतलब 80, सप्तविशंति मतलब 72, ठीक है। तो ऐसे करके आपको गिनती याद रखनी है। इसमें क्या करना होता है, अगले क्वेश्चन में उत्तर रूपाणी, तो इसमें से एक कोई वर्ड चुनना है, तो आप इसमें एक तुक्का भी मार सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो ये आप कर लेना ऐसे। फिर 8वां क्वेश्चन हमारा आएगा, क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इन दोनों में से भरना है। बाकी ये दोबारा वही आ गया, हम अपने बुक के हिसाब से करना है। लाइक इसमें भी एक पद इन पूर्ण वाक्य वाली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, 2 से 2 आपके पैसेज होंगे। बाकी एक अन्वय आता है, अन्वय का ट्रिक बता देता हूँ मैं। अन्वय की ट्रिक क्या होती है, देखो पहला क्या है, पृथ्वी विश्व प्रखरा, पृथ्वी विश्व प्रखरा, पृथ्वी विश्व प्रखरा। फिर उसके बाद क्या मिसिंग है हमारा, देखो चरणम कहाँ पे है, चरणम है, चरणम नीचे है, तो चरणम यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ ढूंढते हैं, हिंसा, हिंसा है यहाँ पे, हिंसा आ सकता है, तो हिंसा ऊपर आ सकता है। और कुछ है ऊपर, जो ऊपर है, गमनम, 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 गमनम भी नहीं है। पाषाण, पाषाण, हाँ पाषाण है, तो पहले में पाषाण आएगा। आपको ये देखना है पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। दूसरे में हिंसा था तो हिंसा आएगा। ऐसे करके आपको फिल कर देना, बहुत ईजी हो जाता है ये, ठीक है। तो होप्स आपको समझ में आ गया और पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न मैंने समझा दिया, ठीक है। देखो ये संस्कृत में कुछ बताने वाली चीज़ होती नहीं है, खास करके मैं बताऊं, ठीक है। चित्र वाला मैंने बता दिया आपको, इदम चित्रम असीमन चित्रे अत्र करके करना है। और अस्थि मतलब एक संध्या होता है बहुत सारे। तो होप्स आपको समझ में आ गया। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। आप कोई सजेशन हो तो कमेंट करके बता सकते हो। होप्स हो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।